एक आदमी अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ जंगल में शराब पी रहा था। एक बात पर बहस हो गई और वो अचानक ही 100 मीटर ऊंची खाई में कूद गया। ये देखकर पास खड़ा एक नौजवान तो सन्न रह गया। मुझे भी लगा कि शायद वो अब जीना नहीं चाहता, पर किसे पता था कि वो तो नीचे पानी में ध्यान लगाने बैठा था। लेकिन ये भी सच है कि उसके मन में मरने का ख्याल जरूर था। अपने बेटे की एक गलती की वजह से वो रोजाना दर्द में जी रहा था, पर अफसोस, वो चाहकर भी मर नहीं पा रहा था। उस आदमी का नाम था रेगर, जो कि एक भाड़े का सैनिक था। अब वो अकेले पहाड़ों में छुपकर रहता था। उसका साथ देते थे सिर्फ एक कुत्ता और एक नन्हा पक्षी। इसी बीच संगठन की एक संपर्क अधिकारी डैमी उसे ढूंढते हुए आ पहुंची। उन्हें एक बेहद मुश्किल मिशन मिला था। एक भारतीय लड़के को बचाना था। ये लड़का डाडू शॉ का इकलौता बेटा था और डाडू शॉ को उसके ही पुराने साथी आमी ने फंसाकर जेल भिजवा दिया था। डाडू शॉ जानता था कि आमी ने उसके बेटे को पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसे नीचा दिखाने के लिए अगवा किया है। इसलिए उसने अपने आदमी मोनू को हुक्म दिया, किसी भी कीमत पर मेरे बेटे को वापस लाओ, वरना मैं तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। मोनू जानता था कि ये उसके बस की बात नहीं, इसलिए उसने भाड़े के सैनिकों से संपर्क किया। अगर वो लड़के को बचा लेते तो इनाम था पूरे 500 लाख का, लेकिन वक्त था सिर्फ 16 घंटे। डैमी अभी पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि रेगर ने तुरंत हामी भर दी। ऊपर से देखो तो लगा कि वो पैसे के लिए मान गया, लेकिन असल में वो चाहता था कि ये मिशन इतना खतरनाक हो कि कोई उसे गोलियों से भून दे। यही उसकी आत्महत्या की ख्वाहिश का तरीका था। जल्द ही टीम इकट्ठा हुई और बचाव योजना बनाई। उनका सामना होने वाला था बांग्लादेश के ढाका शहर के गैंगस्टर आमी से। आमी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अगर कोई बच्चा भी उसके रास्ते में आता तो वो बिना सोचे उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता। यहां तक कि आर्मी के बड़े अफसर भी उसके आगे झुकते थे। सब कुछ जानने के बाद रेगर अकेले ही ढाका की गलियों में उतर गया। तभी उसे अपहरणकर्ताओं का फोन आया और तुरंत एक वैन आकर उसके सामने रुकी, जिसमें से लोग निकले और उसे सिर पर बोरा डालकर उठाकर ले गए। यही थी उनकी स्टाइल। जैसे ही उसे उनके अड्डे पर लाया गया, अपहरणकर्ताओं ने पैसे की मांग शुरू कर दी, पर रेगर ने कहा कि पहले उसे लड़का दिखाया जाए, तभी वो पैसे देगा। इस पर एक गुंडे ने उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी, लेकिन रेगर की आंख तक नहीं फड़की। जैसे ही उसने पलटा खाया, रेगर ने उस पर पलटवार कर दिया। रेगर को कोई डर नहीं था। जो डरता है वो मरता है, और जो मरने को तैयार हो उसे कौन रोक सकता है।